हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द रेट लॉ एंड बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको ये रिएक्शन दे रखी है नाइट्रोजन की N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ठीक है। हमको बता रखा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है, ऑफ अमोनिया गैस इज 2.2 मोल पर लीटर सेकेंड, ये दे रखा है। एंड द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज रेट ऑफ यूजेज ऑफ नाइट्रोजन, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज DH2 बाई dt, ठीक है। एंड तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। तो बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस हमको ये पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज माइनस dN2 बाई dt इक्वल टू -1/3 DH2 बाय dt इक्वल टू 1/2 DNH3 बाय dt। ठीक है, तो ये इसका रेट लॉ है। इस रिएक्शन के लिए हम ये सब लिख सकते हैं। अब हमको दे रखा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज 2.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो वो तो इतना ऑब्वियस है ना कि जो 2.2 मोल पर लीटर सेकेंड है ये, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दिस इज इफेक्टिवली दिस। तो इसको और इसको अगर मैं यूज करूं तो मेरे को तो ये सिंपल चीज मिल गई ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली हाफ ऑफ 2.2, दैट इज 1.1 मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया, तो दिस इज डन। अगली चीज DH2 बाई dt पूछा है, वो भी हो जाएगा। इसको सॉल्व करना, राइट। यहां से मैं कह सकता हूं, आई कैन से दैट कि जो मेरे को फाइंड करना है दिस इज नथिंग बट माइनस माइनस कैंसिल 3/2 इंटू, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस बच जाएगा, -3/2 इंटू 2.2 दैट इज माइनस ऑफ 3.3 इंटू यूनिट्स तो सेम है, मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, रेट ऑफ यूजेज ऑफ N2, ठीक है, उसको देखते हैं। तो पहली बात, अगर मैं इससे dN2 बाई dt फिगर आउट करूं, ठीक है, इफ आई ट्राई टू फिगर आउट दिस dN2 बाई dt इज, इसको और इसको मैं इक्वेट कर लूंगा, राइट। तो माइनस तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/2 इंटू 2.2, वो कितना आ गया 1.1 यूनिट्स, 1.1 मोल पर लीटर सेकेंड, राइट। सॉरी माइनस भी है, माइनस ऑफ, let me write it here properly, so ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1.1 मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है रेट ऑफ यूजेज ऑफ नाइट्रोजन, तो ये जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dN2 बाई dt है। तो नाइट्रोजन किस रेट से यूज हो रहा है, तो जो अगर सवाल है कि नाइट्रोजन किस रेट से यूज हो रहा है, तो हमारा आंसर है विल से, ठीक है, विल से रेट ऑफ यूजेज। ठीक है, रेट ऑफ यूजेज जो है वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप नेगेटिवली ऐसे नहीं यूज कर सकते। नाइट्रोजन तो कम हो रहा है, तो इसका जो रेट ऑफ यूजेज है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो विल से रेट ऑफ यूजेज इज 1.1 मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इस पर। मान लेते हैं हमको एक रिएक्शन दे रखी है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO3। ठीक है, बैलेंस नहीं लग रही रिएक्शन, इधर 2 लिख देता है ये, ठीक है। हमको दे रखा है कि रेट ऑफ यूजेज
of SO2 is 100 gram per second. ठीक है, find rate of formation of SO3. यूनिट्स नहीं बताया बट ऑब्वियस है, मतलब इन MCQ क्वेश्चन तो ठीक है यूनिट्स दिख जाएंगे, बट अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है तो इसको ऐसे अप्रोच करना है कि जिस यूनिट्स में क्वेश्चन में देखा है उसी यूनिट्स में हमको आंसर लेके आना है. तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, यू कैन पॉज द वीडियो हियर, यू कैन ट्राई टू गेट द आंसर टू दिस. ठीक है, एंड तो ठीक है, अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा या अगर आप लोगों ने देख के इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर आप लोगों का आंसर 100 ग्राम पर सेकंड आ रहा है तो दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, 100 ग्राम पर सेकंड तो इसका आंसर नहीं है. मतलब एक तो ये भी दिख रहा है ऑब्वियस है, अगर ये चीज़ 100 ग्राम पर सेकंड से यूज़ हो रही है और ये चीज़ अगर 100 ग्राम पर सेकंड से प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब ऑक्सीजन तो यूज़ ही नहीं हो रहा ना, बिकॉज अगर ये भी 100 हो रहा है और ये भी 100 प्रोड्यूस हो रहा है फिर ऑक्सीजन तो कुछ काम ही नहीं है, तो वो तो नहीं होगा. तो जिन लोगों ने 100 ग्राम पर सेकंड किया है मतलब उनका पहला स्टेप उनका ठीक है, मतलब पहला सोचने का तरीका ठीक है. जो इसका अगर हम लॉ लिख दें, हम ऐसा कह सकते हैं ना, -1/2 dSO2 बाई dt इज, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन इसके बारे में, प्लस हाफ, प्रोडक्ट है तो प्लस dSO3 बाई dt. तो अगर हम हाफ और हाफ को कैंसिल कर दें, ठीक है, प्लस माइनस रहेगा, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैग्नीट्यूड अगर देखें तो रेट ऑफ यूजेज ऑफ SO2 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, राइट. तो वही रीज़न रहा होगा कि अगर ये 100 है ये भी 100 होगा. ठीक है, वो गलत इसलिए ना, रीज़न वो गलत इसलिए बिकॉज ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है. दिस इज इन मोल्स पर लीटर, राइट. मास से काम नहीं चलेगा, मोल्स की बात चल रही है. तो आपको देखना है SO2 के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं. ठीक है, यूजेज अगर आपको दे रखी है, आप यूजेज मोल्स में बताओ, मोल्स में यूजेज कितनी है. मोल्स में यूजेज है सल्फर डाइऑक्साइड की गिवन मास, राइट. 100 ग्राम सेकेंड हर सेकंड कम हो रहा है तो एक सेकंड में 100 ग्राम जा रहा है. तुम कहेंगे एक सेकंड में कितने मोल जा रहे हैं, 100 डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, वो कितना हो गया 100/64. ठीक है, तो इसका क्या, ये क्या आ जाएगा -100/64 मोल पर सेकेंड. तो अब मैं ये कह सकता हूँ, नाउ आई कैन से ओके, अगर ये -100/64 है तो नाउ आई कैन से ओके दैट मीन्स द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 शुड बी सेम एज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 एंड दिस इज 100/64 मोल पर सेकेंड. तो SO3 के हर सेकंड कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 100/64. और वो चीज़ हमको मास में बतानी है, राइट. किसी भी चीज़ का मास क्या होता है, किसी भी चीज़ का मास होता है उसके मोल्स इनटू मोलर मास. तो मोलर मास SO3 का अगर हम देखेंगे दैट वुड बी 96, राइट. नहीं सॉरी 96 नहीं होगा, 96 गलत कह दिया मैंने. मोलर मास ऑफ SO3 होगा ये 32 है और ये 48 है, दैट वुड बी 80. तो इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, you can clearly see this is 8 into 8, this is 8 into 10, which is 1.25, so this is 125 gram per second. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, सो इसमें कॉमन गलती ये होती है, सो प्लीज बी वेरी ऑफ दैट. मोल्स में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज बीइंग यूज्ड एट द रेट ऑफ 100 ग्राम पर सेकेंड, दिस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 125 ग्राम पर सेकेंड. तो अगर किसी ने मुझसे ऑक्सीजन के बारे में पूछा तो मेरे को पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत फिर से नहीं है, पूरा पता. आई कैन सिंपली से 100, 125, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस नीड्स टू बी यूज्ड एट द रेट ऑफ 25 ग्राम पर सेकेंड. ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. तो अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं है, दैट्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे देखते हैं. जो हमने ये लिखा था ना कि हमने कहा था किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, एक जनरल रिएक्शन मान देते हैं, A + B, A + 2B gives AB2. ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि इसका जो रेट लॉ है, इसका रेट लॉ कुछ ऐसा है, रेट लॉ इज K, कॉन्सेंट्रेशन A, कॉन्सेंट्रेशन B, राइट. और हमने कहा था कि यहाँ दिस इज रेज्ड टू पावर m एंड दिस इज रेज्ड टू पावर n. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, m + n, जो कि ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट.
सो एज एन एडिशनल क्वेश्चन के भी पूछा। तो इस क्वेश्चन में ना इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, बिकॉज मैंने आपको क्या कहा था, एम और एन क्या है, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं, राइट। कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं लिख देता हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए अगर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है तो ये फिगर आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको एक डेटा दे रखा होगा, ठीक है, एक टेबल दे रखा होगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ टेबल है। टेबल में 3 चीज़ें दे रखी है आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। तो आपको बता रखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.01 थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वॉज 0.03 एंड रेट ऑफ रिएक्शन वॉज 0.2। यूनिट्स भी लिख देते, दिस इज इन मोल पर लीटर सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन है तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपको दे रखा था कि ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.02 थी, बी की कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो 0.03 थी और रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो 0.4 था, ठीक है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में आपको दे रखा था ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.02 थी, बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.03 थी और रेट ऑफ रिएक्शन जो था, सॉरी बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.03 नहीं थी तो एकदम सेम हो गया, बी की कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो मान लेते हैं 0.06 थी और रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो क्या हो गया, वो 1.6 हो गया। तो ये थिंक ऑफ इट, हमको 3 एक्सपेरिमेंट्स दे रखे कि, और या एक ही रिएक्शन में हमने 3 वैल्यूज प्लॉट करी एंड बेस्ड ऑन दिस हमको बताना है एम और एन कितना। अब देखते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कॉन्सेंट्रेशन ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है और के विच इज टेम्परेचर कैटलिस्ट, ठीक है। तो टेम्परेचर कैटलिस्ट चेंज नहीं करता, टेम्परेचर एंड वेदर और नॉट वी आर यूजिंग अ कैटलिस्ट, ये चीज जो है ये फिक्स्ड है, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, ये नहीं चेंज हो रहा, कांस्टेंट। तो वापस आता है इस पर, तो हम कह रहे हैं अगर हमने टेम्परेचर कैटलिस्ट कांस्टेंट रख लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी पे डिपेंड करेगी। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ए की इतनी थी, बी की इतनी थी, इतनी रेट ऑफ रिएक्शन थी, ठीक है, फेयर इनफ। अभी 1 और 2 को अगर कंपेयर करोगे, आपने क्या किया, आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो डबल कर दिया, राइट, दिस यू हैव डबल्ड, और आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो भी डबल हो गया, राइट, ये दिख रहा है, ये 0.01 से 0.02 हो गया और रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। अब वो चीज तभी पॉसिबल है, हम कह रहे हैं कि ये चीज जो है ये डबल हो गई, राइट, एंड ओवरऑल ये भी डबल हो गया। वो तो तभी पॉसिबल होगा ना जब m की वैल्यू 1 है। बिकॉज थिंक ऑफ इट, अगर m की वैल्यू 2 होती और ये ट्वाइस हो गया तो स्क्वायर होके 4 हो जाता ना। तो a अगर डबल होने से ये पूरी एक्सप्रेशन डबल हो रही है तो मतलब m की वैल्यू तो 1 है, राइट। सो आई विल से बेस्ड ऑन दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 1। अब दूसरी चीज देखते हैं, दूसरे में हम क्या कह रहे हैं, दूसरे स्टेप में हम ये कह रहे हैं कि a की कॉन्सेंट्रेशन तो ठीक है चेंज नहीं करी, b की कॉन्सेंट्रेशन हमने 0.03 से 0.06 कर दी, तो b की कॉन्सेंट्रेशन अब हमने डबल कर दी और रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे क्या हो गया, 4 गुना हो गया, राइट। सो नाउ आई कैन से कि ये तो मैंने डबल कर दिया और ये जो है ये 4 गुना हो गया, राइट। तो मतलब ये चीज डबल हो रही है, ठीक है, दिस इज बिकमिंग डबल, है ना, ये चीज मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये चीज जो है ये डबल हो रही है, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट कितना है, 4 गुना हो रहा है। वो तो तभी होगा ना अगर यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज बी ट्वाइस हो गया बट वी वांट द चेंज टू बी 4 टाइम्स, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस इज 4। सो आई विल से दिस इंप्लाइज दैट, सॉरी दैट्स ओनली पॉसिबल व्हेन दिस इज 2, सो आई विल से दिस इंप्लाइज n इज 2। सो आई विल से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3, ठीक है, ऑर्डर इसका 3 है। तो अब बोलने के बहुत तरीके हैं, आई कैन से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3, आई कैन से ये रिएक्शन जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, आई कैन से ऑर्डर इज 1 रिस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर इज 2 रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। एंड ये 1 जो है और जो 2 जो है उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लेना देना नहीं है, अगर सेम भी आ रहे दैट इज एक कोइंसिडेंट है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब के की बात करते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमको m और n मिल गया, तो अब मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर, है ना, ये नंबर मिल गए। तो एक्सपेरिमेंट 1 के लिए देखते हैं,
या पहली सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए देखते हैं। पहली सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज 0.2 इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.01 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 0.03 स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू आ गई 0.2 बाय 0.01 0.03 स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया 2 by 9 into we can say that 10 to the power 5। ठीक है, तो ये k की वैल्यू आ गई। अब k के यूनिट्स देखते हैं। ठीक है, इसके कुछ यूनिट्स भी होंगे, we'll have to figure that out। तो k के अगर यूनिट देखें, देखो r के अगर आप यूनिट देखोगे, r के यूनिट है मोल पर लीटर सेकेंड, a का यूनिट है मोल पर लीटर, राइट, और b स्क्वायर का यूनिट है मोल पर लीटर स्क्वायर। तो k में क्या हो जाएगा, ये चीज उधर चली जाएगी, मोल पर लीटर कैंसिल होगा और ये बच जाएगा लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो इस बार हो जाएगा लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो k की जो यूनिट है वो दिख रहा है, वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे ऑर्डर चेंज होगा वैसे वैसे k की यूनिट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो इसका मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। लेट्स कंसिडर रिएक्शन विच हैज 3 रिएक्टेंट्स। लेट्स से A plus twice of B plus C gives D। ठीक है, तो इस पर हमारा रेट लॉ कुछ ऐसा हो जाएगा ना। रेट लॉ क्या हो जाएगा? रेट लॉ हो जाएगा K टाइम्स concentration of A to the power n, concentration of B to the power n, and concentration of C। ऐसे लिख देते ना, यहाँ m लिख देते हैं, यहाँ n लिख देते हैं, यहाँ p लिख देते हैं। तो इस बार भी आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा तो चाहिए, बिना उसके तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो इस बार भी आपको दे दिया, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन A की दे दी, B की दे दी, C की दे दी, एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये दिस इज इन मोल पर लीटर सेकेंड, एंड कॉन्सेंट्रेशन जो तीनों है दिस इज इन मोल पर लीटर। तो आपको बता दिया है। ठीक है, ये जो है ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, और ये क्या है, ये मान लेते हैं 0.01 है। एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 में ये 0.2 है, ये 0.1 है, ये 0.1 है, एंड ये 0.01 है। ठीक है, we need a bigger table। एक्सपेरिमेंट 3 में ये 0.5 है, ये 0.2 है, ये 0.1 है, और ये 0.02 है। एक्सपेरिमेंट 3 में ये 0.7 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, और ये 0.04 है। ठीक है, तो 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं हमको। तो हमको एक चीज़ तो समझ आई, आपस में कभी भी 2 एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करते हैं तो m, n और p का आइडिया मिल जाता है। तो पहले 2 स्टेप को देखते हैं। ठीक है, पहले मैं मार्क कर देता हूँ स्टेप 1, स्टेप 2। पहले स्टेप में क्लियरली दिख रहा है कि b और c की कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स है। ठीक है, a की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है 2x, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंज आ रहा है 1 का। तो ये हमने डबल कर दिया, फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं फर्क पड़ा। ठीक है, ये चीज़ डबल हो गई, फिर भी ये चीज़ सेम है। वो तो तभी पॉसिबल होगा ना जब यहाँ 0 होगा, बिकॉज ये डबल हो गया तो 2⁻0 कितना होता है 1 ही होता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो A की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता लग गया m इज 1। तो ये कॉन्सेंट्रेशन तो हमको देखना ही नहीं है, इसको हम डबल करें, ट्रिपल करें, है ना, कुछ भी करें, इस कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं हो रहा। ये तो टू द पावर 0 है, यहाँ 2 गुना बढ़े 4 गुना बढ़े टू द पावर 0 1 हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, 2 और 3 देखते हैं। 2 और 3 में हमने क्या किया, A की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, उसको देखेंगे नहीं। B की कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल कर दी, राइट, और B की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने डबल कर दी, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर जो है 0 है। B की कॉन्सेंट्रेशन में डबल कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, वो भी डबल हो गया।
राइट, बी कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, तो मतलब यहाँ 2 आ रहा है और ये भी ट्वाइस हो रहा है, वो तो तभी पॉसिबल है अगर यहाँ 1 लगा होगा, क्योंकि इसको ट्वाइस किया 2 टू द पावर 1 इज 2। ठीक है, तो चौथे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। चौथे में क्या किया, बी वापस 0.1 हो गया ना, तो चौथे को हम कंपेयर करते हैं सेकंड के साथ। हम कह रहे कि ठीक है ये तो सेम है, ए को तो देखना नहीं है, ये डबल हो गया, सेकंड एक्सपेरिमेंट एंड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है डबल हो गया, और ये क्या हो गया, ये 4 गुना हो गया। तो ये चीज़ हमने डबल कर दी और ये 4 गुना हो गया, राइट, ये इंटू 2 हो गया, 2x है, लेकिन ओवरऑल चेंज 4 गुना का है, वो तो तभी होगा ना 2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब ये कितना होना चाहिए 2, राइट। सो m इज 1, m इज, सॉरी गलत लिखा है मैंने, तो अभी सॉल्व भी किया था, सो लिख देते हैं। सो इसका मतलब m क्या आ गया 0, n क्या आ गया 1, p क्या आ गया 2। सो m is 0, n is 1 and p is 2. So I hope this is clear. So the order of this reaction again is 3. तो इसमें भी हम k की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं, so we can figure out the value of k. We can say R is equal to k concentration of A to the power 0, concentration of B to the power 1 and concentration of C to the power 2. तो आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को लो, फर्क नहीं पड़ता, इसमें से किसी भी एक्सपेरिमेंट को फिक्स करो, उसकी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, उससे के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड कमेंट योर आंसर एंड यू कैन राइट द यूनिट्स एज वेल। ठीक है, सो फोकस ऑन द यूनिट्स एज वेल कि क्या यूनिट्स आएंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो इनटू फर्दर डिटेल्स ऑफ about the order of the reaction. So until then, goodbye.